दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहण के बारे में। देखिए, मैं आपको सबसे पहले टॉपिक बताता हूँ कि किस-किस टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग कि ग्रहण क्या होता है, ठीक है? ग्रहण किसे कहते हैं? फिर हम लोग बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, ठीक है? सोलर इक्लिप्स के बारे में कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। फिर हम लोग सूर्य ग्रहण के प्रकार के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे सूर्य ग्रहण देखने के लिए क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। फिर हम लोग चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। फिर चंद्र ग्रहण के प्रकार के बारे में जानेंगे और फिर बात करेंगे हम लोग कि चंद्र ग्रहण देखने के लिए क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ठीक है? किस तरह से हम लोग चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि ग्रहण होता क्यों है, ठीक है? ग्रहण क्यों लगता है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रहण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो इतने सारे टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, ठीक है? और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग कि ग्रहण होता क्या है, ठीक है? ग्रहण क्या है? देखिए, ग्रहण तब होता है जब कोई खगोलीय पिंड, ठीक है? खगोलीय पिंड उसको कहते हैं जो आकाश में रहता है, ठीक है? जो आकाश में कोई भी वस्तु है वो खगोलीय पिंड हो जाएगा, ठीक है? किसी अन्य पिंड की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। हमारे सौरमंडल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है? देखिए, ग्रहण कब होता है? तो जब कोई भी एक वस्तु है, ठीक है? मान लीजिए कि सूर्य है, ठीक है? ये सूर्य हो गया, सूर्य का प्रकाश ऐसे निकल रहा है, ठीक है? और यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है? ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी थोड़ा बड़ा हो गया, जो है सूर्य से पृथ्वी बहुत छोटा है, ठीक है? तो ये पृथ्वी हो गया। अब सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है लाइट कहाँ पर पड़ रहा है? पृथ्वी पर पड़ रहा है, ठीक है? और बीच में कोई चीज़ आ गया है यहाँ पे, घूमते-घूमते कोई दूसरा गोला आ गया, ठीक है? तो कोई पिंड आ गया, ठीक है? उसको पिंड कहेंगे। तो कोई पिंड आ गया, तो अब क्या हुआ कि जो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा था, ठीक है? लाइट आ रहा था, वो लाइट आना बंद हो गया, ठीक है? क्योंकि ये जो पिंड है वो ढक लिया, ठीक है? तो जब एक पिंड से दूसरे पिंड पर कोई रोशनी जाती है और बीच में कोई अगर खगोलीय पिंड आ जाता है, तो वो लाइट को रोक देता है, ठीक है? तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं ग्रहण, ठीक है? ये आंशिक रूप से भी हो सकता है, आंशिक का मतलब होता है कि थोड़ा-सा, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि सूर्य से आने वाले लाइट को ये पूरा-पूरा ढक लेगा क्योंकि सूर्य से छोटा ये पिंड है, ठीक है? अब बाकी का लाइट जो है वो तो इस तरह से ऐसे-ऐसे पार होकर के चला जाएगा ना, ठीक है? ऐसे इधर से, ठीक है? तो मतलब कि थोड़ा-सा ढकेगा और कुछ पिंड अगर बड़े हैं तो वो ज़्यादा ढक लेगा, ठीक है? तो ये होता है। अब देखिए ये दोनों जो है यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अब आगे आपको पता चलेगा कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। देखिए, सूर्य ग्रहण क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ यहीं पर। देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। मतलब समझिए, चंद्रमा क्या करता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है। यह घटना केवल अमावस्या के दौरान हो सकती है, ठीक है? अब आप समझिए। चलिए अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इस फोटो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, ये है हमारा सन, ठीक है? सूर्य। अब सूर्य यहाँ से देखिए सूर्य है, ये है पृथ्वी, ठीक है? इसको अर्थ ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये सन है और ये बीच में जो है ना ये मून है हमारा, ठीक है? चाँद। देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चाँद आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है? अब देखिए सूर्य से यहाँ से लाइट ऐसे-ऐसे आ रहा है, ठीक है? आ रहा है इस तरह से। अब यहाँ पर चाँद जो है बीच में आ गया, तो बीच में आ गया तो यहाँ पर देख रहे हैं चाँद की जो परछाई पड़ेगी ये, ठीक है? मैं दूसरे कलर से थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ, ये कलर से, ठीक है? येलो कलर,
ठीक रहेगा। देखिए ये जो लाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइट यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब जो सूर्य से चंद्रमा पर जो लाइट ऐसे ऐसे पड़ रहा है, लेकिन बीच में जो चंद्रमा आ गया, ठीक है। अब इधर जो है लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर लाइट नहीं आ रहा है, पूरा इधर जो है ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं ब्लैक कर देता हूँ इस तरह से, ये ब्लैक ब्लैक पूरा यहाँ पर है, ठीक है, परछाई है चंद्रमा का। अब इस क्षेत्र को जो है, ये तो आपने समझ लिया कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, ठीक है, कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो उसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो बीच वाला जो भाग है, यहाँ पर सूर्य से, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है, धुंधला तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा अच्छे से समझने के लिए ऐसे बड़ा करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो पूरा जो एरिया है, इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक पूरा अंधेरा वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस अंधेरे वाले एरिया को कहा जाता है अम्बरा, ठीक है, इसको कहते हैं अम्बरा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए ये जो है ना भाग, इसको अम्बरा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरह से एकदम परछाई होता है चंद्रमा का, ठीक है। और ये जो हल्का परछाई आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, हल्का परछाई, इसको पेनम्बरा बोला जाता है, ठीक है, पार्शियल शैडो, यानी ये हल्का परछाई यहाँ पर रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे क्या होता है कि इधर से लाइट जो आ रहा है सूर्य से, इस तरह से लाइट इधर भी आ रहा है हल्का, ठीक है, तो हल्का लाइट आ रहा है, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि लाइट यहाँ जब पड़ेगा चंद्रमा पर तो ये क्या होता है कि इधर अंधेरा रहता है, ठीक है। तो चंद्रमा के पीछे जो है पूरा अंधेरा रहेगा तो उसको अम्बरा बोलते हैं। और दो स्थिति होती है, ठीक है, अम्बरा और पेनम्बरा। तो अम्बरा जो है पूरा बीच वाला भाग यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर लाइट नहीं आएगा, ठीक है, और इसमें लाइट हल्का हल्का आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पेनम्बरा, ठीक है। ये दोनों तरफ देख रहे हैं पेनम्बरा है, तो ये स्थिति होती है। अब थोड़ा सा चलिए, ये चीज़ें हो गई, अब और चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो सूर्य ग्रहण आपने समझ लिया। अब हम लोग सूर्य ग्रहण के प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण का प्रकार में क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला टोटल सोलर इक्लिप्स, जिसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोला जाता है। फिर होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है, और आंशिक सूर्य ग्रहण के बाद एक और होता है वृत्ताकार सूर्य ग्रहण, ठीक है, जिसको एनुलर, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, तीनों आ जाएगा, ठीक है। देखिए वृत्ताकार सूर्य ग्रहण, जिसको एनुलर सोलर इक्लिप्स भी बोला जाता है। तो देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक देता है, मतलब पृथ्वी से जो है सूर्य जो है नहीं दिखता है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं दिखता है, तो उसको बोला जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। और मैं सबका फोटो अभी दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता लेता हूँ, ठीक है। तो जब चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। फिर आंशिक सूर्य ग्रहण, देखिए पार्शियल इसको बोलते हैं। पार्शियल मतलब देखिए इस पार्शियल शब्द में यहाँ पर पार्ट छुपा हुआ है, ठीक है, पार्ट। तो किसी भी पार्ट को जब ढक लेती है, मतलब कि छोटे से, देखिए जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकता है तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण बोलेंगे, ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढकता है, केवल थोड़ा सा ढकता है, ठीक है। फिर आता है वृत्ताकार सूर्य ग्रहण। देखिए वृत्ताकार सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र को ढक लेता है लेकिन किनारे से सूर्य का हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देता है तो इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है, मतलब इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है और इसको वृत्ताकार सूर्य ग्रहण हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब इस फोटो के माध्यम से थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मून जो है वो पूरा एकदम सेंटर में है, ठीक है, और ये पृथ्वी पर सूर्य का एक भी लाइट नहीं आने दे रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टोटल सूर्य ग्रहण। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो है सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया है एकदम, ठीक है। एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर अगर रहता है मून तो पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है, इसको टोटल बोलेंगे, ठीक है, टोटल यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण में इसी तरह का आपको दिखेगा सूर्य ग्रहण के दिन, ठीक है, सूर्य आपको मतलब कि दिखता ही नहीं है, एकदम हल्का लाइट दिखेगा किनारे किनारे, ठीक है।
और पूरी तरह से अंधेरा रहता है। ये सिर्फ अमावस्या के दिन हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है चांद जो है थोड़ा सा दूर रहेगा, मतलब हल्का सा अगर दूर रहता है तो जो है ये पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश को नहीं ढक पाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि लाइट जो है सूर्य के किनारे किनारे वाला पृथ्वी पर पड़ते रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ज़्यादा लाइट है किनारे किनारे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एनुलर सोलर इक्लिप्स, मतलब कि वृत्ताकार सूर्य ग्रहण, ठीक है। यानी कि सूर्य एक वृत्त के जैसा दिखाई देता है, ठीक है, एक गोल के जैसा, ठीक है, गोल वृत्त के जैसा। अब देखिए तीसरा है पार्शियल सूर्य ग्रहण। देखिए पार्शियल में क्या रहेगा कि मून ही देख रहे हैं चांद कहाँ पे है, चांद आपका देखिए यहाँ पे है इस तरह से, यहाँ पे। तो अब ये चांद जो है पृथ्वी के किनारे है, तो जब किनारे है तो ये पृथ्वी के थोड़े से भाग को ढकेगा, ठीक है। तो थोड़े से भाग को ढकेगा तो पृथ्वी से सूर्य क्या है, थोड़ा सा सूर्य दिखाई देगा, जैसे इस तरह से, ठीक है। इतने भाग को ढक दिया है, मतलब कि सूर्य के जो है इतने भाग को ढक दिया है और बाकी का सूर्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कि आधा जो है सूरज दिखाई दे रहा है और आधा दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल सूर्य ग्रहण, ठीक है। या पार्शियल को जो है हिंदी में बोला जाता है आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि सूर्य ग्रहण को देखने के लिए क्या क्या सावधानियां हमें रखनी होंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें जो है सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। यानी कि सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखना हानिकारक हो सकता है। और दूसरा, इसे देखने के लिए विशेष सोलर ग्लासेस या टेलीस्कोप का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, सूर्य ग्रहण के दौरान तापमान में गिरावट हो सकती है और कुछ जीवों का व्यवहार बदल भी सकता है, ठीक है। तो ये सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं सूर्य ग्रहण को अगर देखना चाहते हैं तो। और कुछ चीज़ें जैसे कि आप लोग चश्मा लगा करके कोई देखते हैं, या कोई जो है हाँ पानी वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य ग्रहण से जो है जब होता है तो ज़्यादा अल्ट्रा जो, ठीक है, यूवी लाइट ज़्यादा निकलता है उससे, तो उससे आँख जो है हमेशा के लिए जा भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए बेहतर यही होगा कि सूर्य ग्रहण को न ही देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये सूर्य ग्रहण के बारे में समझ लिए, अब हम लोग चांद के बारे में जानते हैं, ठीक है, चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जानेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या है। देखिए चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी मैं फोटो के माध्यम से ही आपको समझाता हूँ, बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैं आपको इसको पढ़ के समझा लेता हूँ। देखिए बीच में आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दौरान होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है चंद्र ग्रहण। देखिए क्या होगा कि सूर्य इस यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे है चांद। देखिए जब क्या होगा कि तीनों एक सीधी लाइन में आ जाएंगे एकदम, ठीक है, और बीच में पृथ्वी रहेगा और एक साइड में चंद्रमा रहेगा और एक साइड में सूर्य रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे चंद्र ग्रहण, ठीक है। यानी देख रहे हैं आप लोग चांद पे एक भी लाइट नहीं जा रहा है, ठीक है। चांद पे जो है एक भी लाइट नहीं जा रहा है और चांद पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, चांद पूरा काला दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग चंद्र ग्रहण, ठीक है। इसमें भी अमरा पेनमरा होता है, जो बीच वाला भाग होता है पूरा ब्लैक, ठीक है, इस तरह से एक भी लाइट नहीं जाता है चंद्रमा पर, तो उसको बोलते हैं अमरा। और हल्का हल्का लाइट जा रहा है इधर, तो उसको बोलते हैं पेनमरा, ठीक है। चलिए ये हो गया, आप लोग समझ लिए चंद्र ग्रहण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चंद्र ग्रहण के प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, जैसे कि सूर्य ग्रहण था। देखिए चंद्र ग्रहण में 3 प्रकार क्या होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसको टोटल लूनर इक्लिप्स बोलेंगे, ठीक है। फिर होगा आंशिक चंद्र ग्रहण, पार्शियल लूनर इक्लिप्स, ठीक है। फिर उप छाया चंद्र छत्र जिसको पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स बोला जाता है, ठीक है। अब जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण किसको बोलेंगे, देखिए
पूर्ण चंद्र ग्रहण का मतलब होगा कि जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है और लालिमा लिए हुए दिखता है, ठीक है, मतलब लाल दिखाई देता है खून के जैसा, ठीक है, मतलब कि खून के रंग जैसा, तो इसको बोलते हैं ब्लड मून, ठीक है, इसको ब्लड मून कहा जाता है। पूरी तरह से चांद जो है लाल दिखाई देगा, ठीक है। फिर आता है दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण, फोटो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले मैं आपको इसको समझा लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, आंशिक चंद्र ग्रहण में क्या होगा कि जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा ही पृथ्वी की छाया में आ जाता है, मतलब कि आधा चांद, ठीक है, मतलब कि और चांद दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता है, तो उसको आंशिक चंद्र ग्रहण बोलते हैं। फिर उप छाया चंद्र ग्रहण यानी पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स। देखिए, इसको बोलेंगे जब चंद्रमा केवल पृथ्वी की हल्की छाया से गुजरता है, तो जिससे उसका जो है रंग जो है हल्का फीका पड़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स। चलिए मैं आपको फोटो के माध्यम से इस फोटो के माध्यम से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये है हमारा टोटल लूनर इक्लिप्स। सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी मतलब पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पूरी तरह से पड़ती है, मतलब कि चंद्रमा जो है, ठीक है, वो अमरा में चला जाता है। अमरा किसको बोलेंगे? जो ये पूरा ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है आपको, पूरा ब्लैक, ठीक है, उसको बोलेंगे अमरा। और जो इधर हल्का हल्का लाइट भी दिख रहा है उसको पेनमरा बोला जाता है, ठीक है। तो जब चंद्रमा जो है अमरा अमरा में रहता है, ठीक है, मतलब कि एकदम सीधी लाइन में रहता है, ठीक है, देख रहे हैं एकदम सीधी लाइन में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एकदम सीधी लाइन में रहेंगे तो वो होगा पूरा सूर्य ग्रहण, ठीक है, सॉरी चंद्र ग्रहण, पूरा चंद्र ग्रहण, ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसको बोलेंगे। वो पूर्ण चंद्र ग्रहण में आपको चंद्रमा कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है, लाल दिखाई देगा एकदम। इसको ब्लड मून बोला जाता है, ठीक है, ब्लड मून, पूर्ण चंद्र ग्रहण को। अब देखिए, दूसरा क्या था? पार्शियल लोनर इक्लिप्स, ठीक है, मतलब कि आंशिक चंद्र ग्रहण। देखिए, अब चंद्रमा जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है एकदम छोटा सा, तो चंद्रमा जो है जब आधा अमरा में रहेगा और आधा पेनमरा में रहेगा, ठीक है, मतलब कि पृथ्वी का पूरा छाया वाला भाग जो है वो आधा में ही रहेगा चंद्रमा का, तो वो हो जाएगा पार्शियल लूनर इक्लिप्स, मतलब कि आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है। इसमें आधे चांद पर जो है हल्का हल्का लाइट रहता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आधा चांद जो है पूरा ब्लैक में है और आधा हल्का लाइट वाला में है, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण, सॉरी आंशिक चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगला क्या है? पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स, ठीक है, इसको बोलेंगे पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स। देखिए, ये क्या होता है कि ये जो मून है, ठीक है, चंद्रमा, वो पेनम्बरा वाला भाग में रहता है, ठीक है, पेनम्बरा वाला भाग में। पेनम्बरा वाला भाग में तो हल्का छाया रहता है, वहाँ पर लाइट भी रहता है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा जब पेनम्बरल सूर्य सॉरी बार बार सूर्य ग्रहण बोला जा रहा है, जब पेनम्बरल चंद्र ग्रहण लगेगा तो आपको चांद कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। और जब जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा तो आपको पूरा रेड दिखाई देगा चंद्रमा, ठीक है। और आंशिक में आपको कुछ इस तरह का आधा काला दिखाई देगा और आधे में लाइट दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कि चंद्र ग्रहण को देखने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण को वैसे तो बिना किसी सुरक्षा उपकरण के भी देखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो आप बिना चश्मा वगैरह लगाए भी आप आराम से जो है चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। और यह घटना जो है पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय पर देखी जा सकती है। तो आपको चंद्र ग्रहण देखने के लिए जो है कोई भी ज़्यादा विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि ग्रहण क्यों होता है, हमारा अगला टॉपिक यही था। देखिए, ग्रहण तब होते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। हालांकि हर अमावस्या और पूर्णिमा का जो है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा जो है पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई होती है, ठीक है। ग्रहण केवल तभी होता है जब तीनों पिंड सही स्थिति में आते हैं, ठीक है।
तो इस कारण जो है ग्रहण होता है। मतलब कि चंद्रमा का जो कक्षा है, झुकाव है, वो पृथ्वी से 5 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है? तो इसलिए दोनों एक सिध में आने में थोड़ा-सा समय लगता है उनको, ठीक है? चलिए, हर अमावस्या और पूर्णिमा को वो लोग एक सिध में नहीं आ सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ग्रहण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। देखिए, पहला तथ्य तो यही है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की तुलना में कम बार होता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की तुलना में बहुत बड़ा है और चंद्रमा का आकार छोटा होने के कारण उसकी छाया पृथ्वी पर कम पड़ती है, ठीक है? और दूसरा तथ्य है कि सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष स्थानों पर जाना पड़ जाता है, ठीक है? जबकि चंद्र ग्रहण पृथ्वी के आधे हिस्से में देखा जा सकता है। अब थोड़ा-सा आगे तीसरा जो है रोचक तथ्य, प्राचीन काल में लोग ग्रहण को शुभ या अशुभ मानते थे, लेकिन अब विज्ञान ने साबित कर दिया कि यह केवल खगोलीय घटनाएं हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कंजूसी नहीं करना है, लाइक करना है। और कैसा लगा कमेंट करके भी बता देना है आपको, ठीक है? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।